बहुत बहुत स्वागत कीजिए कौटिल्य का आप सभी लोग एक बार फिर। भारत का ह्यूमन कंप्यूटर सिर्फ 5.5 साल का कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं। और आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनके ना सवाल खत्म होते हैं और ना जवाब खत्म होते हैं। और सबसे मुश्किल काम है जो ये सवाल पूछते हैं उसका जवाब ढूंढना, और जो हम सब यहाँ बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। हमारे सवालों का तो कोई जवाब ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना दिया हो। अच्छा अब ठीक है, अब और सवाल पूछना, आप मेरे साथ आ जाओ तुम। हाँ। अब वो पूछ लेंगे कुछ भी। कौन पूछेंगे सवाल? अच्छा माइक दीजिए। बहुत अच्छा, ये अच्छा इधर से शुरू कर देते हैं। ये वाले भैया पूछेंगे सवाल। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इतना आसान सवाल पूछ लिया तुमने कौटिल्य से। हाँ। युगांडा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। हाँ। इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? क्या? क्या? इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? इटली के पास कोई सागर है? हाँ। कौन सा? एड्रियाटिक सी। अच्छा। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? किसकी? दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। जल्दी 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 जल्दी। जमाइका कहाँ स्थित है? जमैका। जमैका। जमैका है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वेस्ट इंडीज। वेरी गुड, बता दिया तुमने। कौटिल्य, आपने बताया कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो उसका एरिया कितना है? 110 किले। 110 एकड़। सर बता दें आप। विश्व की जनसंख्या कितने % तेजी से बढ़ रही है? किसकी? विश्व की। विश्व की बहुत तेज। बाघा बॉर्डर के आसपास की सीमाएं कौन सी हैं? बाघा बॉर्डर के आसपास की सीमाएं। बागा? बाघा बॉर्डर के आसपास की सीमाएं। दिल्ली में ही है बागा बॉर्डर। नहीं, दिल्ली में नहीं है। नहीं, दिल्ली में नहीं है बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर है दिल्ली के आसपास ही है। हाँ, पंजाब में है। पंजाब में। हाँ, पंजाब। कौटिल्य, हेलो कौटिल्य, वेनेजुएला के दो पड़ोसी देशों का एक मिनट शांति से पूछिए। वेनेजुएला के दो पड़ोसी देशों का नाम। वेनेजुएला के 2 पड़ोसी देश बता दो इन्हें। वेनेजुएला के हैं गुयाना और ब्राजील। वेरी गुड, भाई ठीक है। हाँ। कारगिल में कौन सी नदी बहती है? कारगिल? कारगिल में बहती होगी जम्मू कश्मीर की नदी। ठीक है। क्या बताया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? क्या? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ पर? सबसे लंबी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड ये निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। हाँ। ओके। झारखंड, जहाँ के बहुत मशहूर हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उस जगह का क्षेत्रफल क्या है? यार लाखों का। हाँ, एक बार 1000 रुपए। एक बार अरे उसका है 85,000 से ऊपर। झारखंड के आसपास कौन कौन से वो हैं बता दो। झारखंड के आसपास ये बिहार। बिहार है। युगांडा के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताओ। जायरे और इथियोपिया। जायरे और इथियोपिया। वेरी गुड। साइलेंस। पूछिए। पिलबारा रीजन के कौन से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पाया जाता है? वो क्या? कौन से रीजन में है? कौन है? पिलबारा रीजन। वो है उसमें ही है समुद्र। ओशिनिया में। ओशिनिया में आता है। अच्छा ठीक है, लाइव माइक दे दीजिए। माइक। अभी आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए उससे। अभी आ रहे बेटा, अभी आ रहे। अभी देखो, अभी तो कौटिल्य भी यहाँ पर है। अच्छा एक क्वेश्चन ले लो। कौटिल्य, ये बताओ साइप्रस कहाँ स्थित है? साइप्रस एशिया महाद्वीप में स्थित है। वेरी गुड। लाओ अभी तो थोड़ी देर में आता हूँ। अभी आप लोगों ने इतने सवाल पूछे, उसने इतने सारे जवाब दे दिए। अब कौटिल्य को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौटिल्य को कुछ मिलना चाहिए ना? ठीक है, ये सब कौटिल्य के लिए ही तो है, ये तुम्हारे लिए है। एक गिफ्ट ले लो कोई। कौन सा लोगे? ये वाला छोटा है। ये वाला ले लो, ये बड़ा है, भारी है लेकिन तुमसे उठ जाएगा। नहीं उड़ जाएगा। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ।
बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और उन सब के जवाब जो हैं कौटिल्य ने दिए हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जिन ऐसे कोई सवाल हुए जिन पर बहुत ज़्यादा अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं था, उसका उसने अपनी समझ से सबसे बेहतर उत्तर देने की कोशिश की। ये बच्चे की एक एनालिटिकल स्किल जो है वो उसकी सोच कितनी आगे बढ़ी हुई है, इसका उदाहरण वो देता है। स्टूडियो में हमारे साथ पंकज जी हैं, आप ज्योग्राफी के टीचर हैं आमिटी स्कूल में। पंकज जी, बच्चे की नॉलेज और बच्चे का दिमाग। सुपरस्टार, बहुत सुपरस्टार नॉलेज है इसकी और काफ़ी रिकॉल मेमोरी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आंसर्स दिए हैं। जो अभी ये तो फ्री फॉर ऑल सेशन था जी, जिसके मन में जो सवाल आया उसने पूछा। बहुत कॉन्फिडेंस है इसका, बहुत बढ़िया करेगा डॉक्टर साहब, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब, इतने लोगों को फेस करना पहली बार और उनके फ्री क्वेश्चंस जो हैं। सर माइक वहाँ। अच्छा, हम बिना माइक के आपसे बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? अभी जो आपने देखा सेशन, फ्री फॉर ऑल सेशन, जिसने जो सवाल चाहा वो पूछा कौटिल्य से। जी, हम जब कोई ये नहीं कह सकता कि ये फिक्स था। फिक्स तो नहीं था ना? ठीक। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है हमने कभी कुछ चीज़ पढ़ी हो, याद करी हो, लेकिन सही वक्त पे उसको याद आ जाना लगभग पॉसिबल नहीं होता। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो भी इसको पता है ये उसका तुरंत आंसर दे पाता है। यानी कि रिकॉल वाली जो चीज़ है वो इसकी बिल्कुल ही अद्भुत है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो रिकॉल एक अलग हिस्से से होता है, लर्निंग एक अलग हिस्से से होता है। मेमोरी की बात करें तो लगता है कि सभी हिस्से इसके शायद हम लोगों से तो कई गुना ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। और आगे जाके ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, हमारे लिए अभी तो इसको प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल ही है। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आगे इतना बढ़ेगा कि आपने एक बात ये कही थी कि इसका IQ लेवल जो है, आपको लगता है कि अगर आइंस्टाइन का 150 के ऊपर था तो कौटिल्य का भी हो सकता है। आप कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में? कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ ही, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। और अगर प्रॉपरली टेस्ट करेंगे तो क्या जाने कितना हो सकता है। ही इज़ अ जीनियस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही इज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी और विलक्षण है, बस अद्भुत है, यही कह सकते हैं। चलो, अब एक और सवाल मेरे मन में आया है, पूछ लूँ? थाईलैंड के बारे में बता दो। थाईलैंड के आसपास कौन सी कंट्रीज है और थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। थाईलैंड के बाद कंबोडिया और म्यांमार और है मलेशिया और सिंगापुर और है उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। बस 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 बस। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जवाब, जो सवाल हमने पूछा अरबीत, उसका जवाब चल रहा है टीवी पर अभी। ये मतलब हमारा ये इम्तिहान था कि ये जो बता रहा है वो देश हम ढूंढे। ठीक है, हाँ, थाईलैंड ही था वो। इस बस हमारा ठीक जवाब दिया था, बिल्कुल सही था। हाँ, हरबीत कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम देश विदेश में क्विज प्रोग्राम करते हैं, वहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। बट 3 चीज़ें जो मुझे लगता है कौटिल्य के बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, पहली बात कि रिकॉल वैल्यू। बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं बट उनको लोकेट करके आंसर करना ये एक बहुत बड़ी बात है जो इस बच्चे में है। दूसरा मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत सारे क्विज प्रोग्राम में देखते हैं, शोज़ में देखते हैं, आते हुए भी लोग हिचक जाते हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं। अगर उसको कुछ पता होता है तो बिल्कुल सही तरीके से बताता है। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो कौटिल्य की मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि अगर उसको आप कुछ पूछते हैं, वो कोशिश करता है कि आपको उस चीज़ के बारे में हर चीज़ बताए। अगर आप देश बताते हैं तो देश के आसपास कौन सा महासागर है, देश की क्या राजधानी हो सकती है, उसके आसपास कौन से देश है, तो वो जितना ज्ञान उसके पास है वो बताता है। और सबसे अच्छी बात जो मैं इस पर टॉप करना चाहूँगा, जो उसका श्रेय इनके माता पिता को जाता है, वो ये है कि अगर उसे किसी का जवाब नहीं पता होता है तो जो जिज्ञासा है उसके अंदर जवाब जानने की, वो सबसे ज़्यादा है। तो एक बार इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जोरदार ताली। और इनके परिवार के लिए जिन्होंने कौटिल्य की इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा रखा है। तो चलिए बातचीत जारी है। कौटिल्य या कंप्यूटर, स्वागत कीजिए कौटिल्य का। कौटिल्य अपनी किसी गणना में लगे हुए हैं। इतनी 116 पिछले 1 मिनट से ही आप लोगों की गिनती कर रहे थे कि आप कितने लोग आए हैं, तो उन्होंने बताया कि आप 116 लोग हैं। अच्छा, अब तुम अपने बारे में हमको खुद बता दो कौटिल्य,
अपने बारे में बताओ कुछ। एक तो अपना पूरा नाम बताओ। कौटिल्य पंडित। कहाँ रहते हो? कोंडगांव। कहाँ है ये? करनाल घर के करनाल के शहर के आसपास, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानीपत के पास। अच्छा, अपने घर के बारे में बता दो। पापा, मम्मी, दादा, कौन कौन है? आप उन चारों का नाम ले लो। आप कह दो कि इन सब के नाम बता दो। तो फिर अच्छा, सबके नाम बता दो। जल्दी 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 नाम बता दो सबके। दादा का नाम क्या है? दादा का नाम जेके शर्मा। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम सतीश शर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? कौटिल्य पंडित। वेरी गुड। अब ये बताओ कि सबको बता दो ये बात कि तुमसे सवाल पूछ सकते हैं और तुम जवाब दे दोगे। बोल दो सबको। तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा जवाब दे दूंगा। वेरी गुड। हाँ, ठीक है, अभी नहीं, इतने आसानी से नहीं, इतने आसानी से नहीं। जल्दी जल्दी जितने गिन दो। फिर ब्रेक ले लेते हैं एक और ना। ब्रेक कर दो, ब्रेक 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 में ही पूछ लेंगे। ब्रेक होगा, ब्रेक। चलिए, तो ब्रेक के बाद फिर बात कर लेते हैं।